Hi guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making video on force. So force is what? Force is a push or pull on a body is called what? Force. Okay? Push or pull on body is called force. And a forces are used in our everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. तो ये सब क्या होगा? हमारे force होंगे. Clear? Yes. And this is force. And now what is the effect of force? So effect of force, please listen carefully. Effect of force is what? Force means क्या बोल सकते हैं आप? Force can move what? Force can move a stationary objects या फिर stationary body भी कह सकते हैं. ठीक, मतलब रुकी हुई, स्टेशनरी मतलब स्टॉप, रुकी हुई बॉडी है, अगर उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगी? वो मूव करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. और हम दूसरी चीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टॉप अ मूविंग बॉडी. व्हाट? स्टॉप अ मूविंग बॉडी. क्लियर नॉट? यस. एंड चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. चेंज द व्हाट? चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. हम ये भी कर सकते हैं. ये मूविंग है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, VING है, मूविंग बॉडी. क्लियर और नॉट? एंड वन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी. शेप और साइज, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. शेप और जो साइज होता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं. कैन चेंज. ओके. यस, कैन चेंज. क्लियर और नॉट? यस. तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? फोर्स के थ्रू कर सकते हैं. क्लियर? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी, ये मैंने बता दिया है. अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप, ये भी मैंने बता दिया है. क्लियर और नॉट? यस. अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज फोर्स. व्हाट मीन्स फोर्स इज व्हाट? फोर्स हैविंग टू टाइप्स. बैलेंस्ड फोर्स. यस. एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स. यस और नो? बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो नाउ लिसन. तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस मतलब क्या होगा? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होगा? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस फोर्स का मतलब होता है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स. क्लियर? हम बैलेंस फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि बैलेंस्ड फोर्स मीन्स व्हाट. नाउ लिसन. बैलेंस्ड फोर्स, पहले वाला हम ले रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि अगर रिजल्टेंट जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं सबकी ज़ीरो आ जाए. ठीक है, सबकी रिजल्टेंट क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. यस. कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? यस. जैसे आपने देखो, आपने टग ऑफ वॉर, जो रोप पुलिंग वाला गेम खेलते हैं हम लोग, है ना, जो रोप पुलिंग वाला गेम खेलते हैं, इसमें रस्सा रस्सी होता है, कस्सा कस्सी, पता नहीं कौन कौन सा गेम खेलते हैं. तो वहाँ पे जो गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर इक्वल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, तो इक्वल फोर्स अगर अप्लाई हो गया तो वो उसी पर क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है. तो वहाँ पे क्या होता है? रिजल्ट क्या निकलता है? ज़ीरो. ठीक है. तो उसी को हम बोलते हैं क्या? बैलेंस्ड फोर्स. ये बेसिकली क्या होता है? टग ऑफ वॉर. ध्यान दीजिएगा, टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है रोप पुलिंग. रोप पुलिंग नहीं, इसमें जो रस्सी को पकड़ के आधे लोग यहाँ आधे लोग वहाँ खींचते हैं ना, वो वाली. ठीक है. थ्रू बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन. अगर बैलेंस फोर्स है तो वहाँ पे मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा. मतलब यहाँ पे बैलेंस फोर्स में क्या होता है? मोशन प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है. वहाँ पे एक तरीके से प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. क्लियर? यस. फिर एक दूसरा होता है बेटा, दूसरा बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स में मतलब क्या होता है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, मतलब इसमें क्या होगा कि जो रिजल्टेंट होगी इसकी, ये क्या होगी? रिजल्टेंट शुड नॉट बी ज़ीरो. तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स. कोई कन्फ्यूज़न? यस. तो इसमें हम फ्रिक्शन भी कर सकते हैं. एक चीज़ आपको ध्यान देना, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर दैन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. यस. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्स.
इफ़ वी रिलीज, अगर मान लो इफ़ वी रिलीज सूटकेस फ्रॉम अवर हैंड, देन द बैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट एंड द सूटकेस फॉल्स टू द ग्राउंड। ये एग्जाम्पल है इसका। जैसे ये समझाया कि नहीं है। और अनबैलेंस्ड फोर्स में भी आप यही एग्जांपल ले सकते हो, टग ऑफ वॉर वाला। तो इसमें या फिर रोप पुलिंग में, तो मान लीजिए कहीं 5 लोग हो गए, कहीं 3 ही लोग हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो 5 लोग हैं, जो 5 लोग हैं, उनके पास ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है उनकी तरफ से। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लोग हैं तो फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई होगा तो वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होगा। नहीं समझाया? यस। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? यस। और इस चीज़ ध्यान दीजिएगा कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी। मतलब बैलेंस्ड फोर्स से, जो आपका बैलेंस्ड फोर्स है उससे आपका क्या होगा, उससे आपका मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन प्रोड्यूस होगा। यस और नो? यस। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? यस। तो इसमें भी आप टग ऑफ वॉर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कहीं का आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा न्यूटन व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली ये 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है। तो इनके बारे में हम बता दें कि न्यूटन्स हैज़ गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ। ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दिए इन्होंने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। और इन्होंने दूसरा क्या दिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं समझाया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरे को दिया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नहीं समझाया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई कन्फ्यूज़न? तो इन तीनों लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कोई कन्फ्यूज़न? यस। तो इनको हम तीनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान दो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो हमको बता रहे हैं आपको, लेकिन इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक। इसके 3 वीडियो हम बनाएंगे। फर्स्ट में हम बताएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड में बताएंगे क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड में बताएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक। तो नाउ इन दिस आई एम जस्ट क्लियरिंग व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ लिसन केयरफुली। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है वो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको ध्यान दीजिए। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो बेसिकली होता है क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए कि अ बॉडी एट रेस्ट, ध्यान दीजिएगा, अ बॉडी एट रेस्ट, समझ आ रहा है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। नहीं समझा? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। नहीं समझा? यस। एंड अ बॉडी इन मोशन, बात समझ में, इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, विल कंटिन्यू इन मोशन। नहीं समझा? विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ये जानते हो, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब चीज़ों के बारे में एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये समझ लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में अगर पास करती है तो उसकी स्पीड और टाइम हमेशा सेम रहती है। ठीक है। मतलब
अगर मैंने 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर मैंने 1 मिनट में मैंने कवर किया, तो वो दूसरा मिनट में वो 2 किलोमीटर कंफर्म हो जाएगा कि वो ट्रेवल करेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये भी मैंने एग्जांपल दिया है, आई विल टेल यू लेटर अबाउट दैट। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या हो रहा है इसमें? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, अनलेस इट इज कंपेल्ड। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अनलेस it is compelled by an external force, okay, to change its state of rest or of uniform motion। प्लीज ध्यान दीजिए, कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर लिखिए टू द कहाँ तक लिखा? एक्सटर्नल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स टू द चेंज इट्स स्टेट, हाँ, चेंज इट्स स्टेट, क्लियर हुआ? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नहीं समझ में आया? ये है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। ठीक, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आया? यस। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इन दिस इनर्शिया। अब यहाँ पे बात आएगी थोड़ी सी इनर्शिया की। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इनर्शिया मीन्स व्हाट? इनर्शिया मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या होता है इसका मतलब? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ध्यान दीजिएगा, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, बेटा ध्यान दीजिएगा, रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, और if moving to continue moving in straight line is called what? Is called inertia। नहीं समझ आया? is called what? inertia। कोई confusion? yes। so inertia is that property of body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion। ठीक है, और चीज़ ध्यान दीजिए कि हैवियर मास, जिसका हैवियर मास होगा इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक, जिसका हैवी मास होगा उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगी। ठीक है, यस। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? प्लीज ध्यान दीजिए कि मास इज मेजर्ड, मास को हम मेजर जो इससे करते हैं, किसे करते हैं? इनर्शिया से। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस। हो गया बेटा क्लियर? इतना समझ आया कि नहीं आया? यस। एंड देन इनर्शिया समझ आ गया कि इनर्शिया अगर हैवी मास है तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा रहेगी और लाइटर है तो उसकी इनर्शिया कम रहेगी। जैसे मान लीजिए अ स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल, ठीक है, या फिर क्रिकेट बॉल। ठीक बेटा, ओके, दिस मच इज व्हाट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया बेटा? ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।